हनुमान जी रामायण के वो किरदार जो महाशक्तिशाली और अजय थे। रामायण में भी उन्होंने अपनी इस प्रचंड शक्ति का पूर्ण इस्तेमाल किया ही नहीं, क्योंकि अगर हनुमान जी क्रोध मुद्रा में आ जाते तो महाविनाश होता। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि रामायण के बाद हनुमान जी कहाँ गए। और एक ऐसी खोज जो आज हनुमान जी के वहां होने की तरफ इशारा कर रही है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप भी इस जानकारी से पूरी तरह अवगत हो पाएं। अगर रामायण के बाद की बात करें तो महाभारत में भी हनुमान जी के होने के बारे में 2 बार बताया गया है। एक बार हनुमान जी भीम को जंगल में मिले थे, तो दूसरी बार हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज बनकर पूरे महाभारत के युद्ध में उनकी रक्षा करते रहे। लेकिन उसके बाद ना तो किसी पुराण में उनका जिक्र हुआ, ना ही कहीं और किसी कथा में उनके सामने आने की बात सामने आई। लेकिन ये तो बात रही भारत की। अगर हम अन्य देशों में उनके इतिहास को ढूंढने की कोशिश करें तो हम शायद कोई कड़ी जोड़ पाएं। ऐसी एक कड़ी हमें चीन में देखने को मिलेगी, जहां पर मंकी किंग की बात बताई जाती है। एक ऐसा वानर राजा जो अमर था और उसके आज भी जीवित होने की बात बताई जाती है। तो क्या हो सकता है हनुमान जी हिमालय के उस भाग में भी गए थे जो आज चीन के अधीन है, और हनुमान जी को ही मंकी किंग के नाम से जाना गया। श्रीलंका में भी गहरे जंगलों में जहां पर सरकार तक नहीं चलती, वहां पर कई कबीले के लोग रहते हैं। इनमें से एक कबीला जिसे मातंग कबीला भी कहा जाता है, वो सबसे अलग है, क्योंकि वो इस बात की गवाही देते हैं कि हनुमान जी हर 41 साल बाद यहां पर आते हैं और उन्हें ज्ञान देकर जाते हैं। हनुमान जी से साक्षात दर्शन होने की गवाही वहां पर कई कबीले वाले देते हैं। लेकिन उसके सिवा हनुमान जी कहां रहते हैं, इस बात की जानकारी उन्हें भी नहीं है। तो आखिर कहां हो सकते हैं हनुमान जी? साल 1940 अमेरिकन मिलिट्री ऑफिसर और एक्टिविस्ट वो जब एक फ्लाइट से होंडुरस के जंगलों के ऊपर से गुजर रहे थे, तब उन्हें इन घने जंगलों में खोया हुआ प्राचीन शहर दिखा। जब थियोडोर मोडे ने वहां पर रिसर्च की तो उन्हें वहां पर विशाल मंदिर मिला जो मंकी गॉड को समर्पित था। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन था और यहां पर मंकी गॉड की कई प्रतिमाएं बनाई गई थी। अगर आप भी इन मूर्तियों की तुलना हनुमान जी से करें तो आपको भी कई समानताएं मिल जाएंगी। इन मूर्तियों के हाथ में भी गदा जैसा हथियार बनाया गया है जो हनुमान जी का हथियार था। खबर ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी, लेकिन इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताने से पहले ही कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। ये बड़ा ही अजीब एक्सीडेंट था। इसके बाद कई रिसर्चर्स वहां पर खोज करने के लिए गए, लेकिन सरकार और आर्मी ने इन जंगलों में खोजबीन पर ही रोक लगा दी। इसका कारण भी कभी किसी को नहीं बताया जा सका। रिसर्चर्स आज भी यही मानते हैं वो मंकी गॉड वहीं पर है, जिसे देश की सरकार भी सबसे दूर रख रही है। तो क्या ये सच है कि हनुमान जी इन जंगलों में मौजूद हैं? क्या यहाँ की सरकार कभी ये सच सबके सामने आने देगी? इसकी सच्चाई तो यहाँ पर रिसर्च से ही सामने आएगी। लेकिन सवाल तो यही है, क्यों इसे पूरी दुनिया से छिपाया जा रहा है?